Hello students, welcome to LGI online classes. This is दीप्ति क्लास 6 साइंस पढ़ा रही हूँ। तो ये जो टॉपिक है वो हमारा बायोलॉजी से भी रिलेटेड है। तो कहने का मतलब है कि आज हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा यही है कि पहला पॉइंट हमारा जो है वो है हमारा द बोन प्रेजेंट इन आवर बॉडी फ्रॉम फ्रेमवर्क। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। हमारी जो हमारा ढांचा है उसमें जो फ्रेमवर्क जो ढांचे पर ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है हड्डियों का जो ढांचा है उसे हम स्केलेटन कहते हैं। उस फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिस फ्रेमवर्क इज नेसेसरी टू सपोर्ट मैनी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जो हमारा ढांचा है उसे सपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर सभी प्रकार के ऑर्गन्स स्थापित हैं। क्योंकि दिस फ्रेमवर्क जो ढांचा है स्टैंडर्ड जो हमें पूरी तरीके से खड़े होने में मदद करता है, चलने में मदद करता है, दौड़ने में मदद करता है एंड कैन डू वेरियस फिजिकल एक्टिविटी। और हम अपने शारीरिक रूप से जितनी भी एक्टिविटी करते हैं उसे कार्य करने में हमारा ढांचा मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट वर्क। हम अपनी बॉडी पार्ट से अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। सो द स्ट्रक्चर और बोन्स हमारा जो हड्डियों का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रेजेंट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये एक से कई तरीक़ों से कार्य करता है। यू कैन ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व प्राप्त कर सकते हैं वाई इसके द्वारा, फीलिंग योर हैंड अपने हाथों के द्वारा, लेग्स के द्वारा, एंकल अपने टखने के द्वारा, नी अपने घुटने के द्वारा, एंड हेड एंड नेक अपने सर और अपनी गर्दन के द्वारा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट में जितने भी बोन्स हैं, जितनी भी हड्डियां हैं, जॉइंट हैं, वो कार्य करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यू ऑल्सो हैड कम अक्रॉस द एक्सरे इमेज ऑफ any of the body part which clearly show the bones beneath the skin। मतलब स्किन के नीचे, मतलब अंदर साइड जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं। और जब आप कभी देखना कि हम जब एक्सरा कराने जाते हैं तो जस्ट लाइक दिस, इस प्रकार के चित्र हमें नज़र आते हैं। तो ये एक्सरे मशीन में हमारे देखो ये एल्बो की दी गई है, ये एल्बो का इस चित्र दिखाया जा रहा है। ये हमारा स्केलेटन, हमारी ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन दिखाया जा रहा है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो कहने का मतलब है कि आप इन सब चीज़ों के नोट्स बनाते जाएं और आप इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझते जाएं। तो देखिए हमारे जो कुछ टाइप्स हैं हमारे जॉइंट के, एक है हमारा वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आप अपने चित्र अपनी बुक खोलिए, उसमें देखिए वॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। जो हमारे कंधा जहाँ से होता है, हम अप एंड डाउन अपना हाथ करते हैं तो हमारे कंधे से वॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये है, वॉल एंड सॉकेट का मतलब ये है कि ये हमारे हिप एरिया से भी जुड़ा हुआ है, मतलब कमर की हड्डी से भी जुड़ा हुआ है, और हमारी शोल्डर हड्डी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इससे मतलब कहने सॉकेट को हम कैविटी भी कहते हैं, कप लाइक कैविटी, मतलब ये कप के नुमा बना होता है। ओके। नेक्स्ट हमारा है पिवटल मीन्स होता है केंद्र बिंदु। ये केंद्र बिंदु कहाँ कहाँ होता है? एग्जाम्पल जस्ट लाइक नेक, हमारी जो गर्दन है, सुन लीजिए यहाँ जो हमारे वॉल सॉकेट में हमने क्या बताया, हिप और शोल्डर। हिप एंड शोल्डर से हमारी वॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो पिवटल जॉइंट है हमारा, वो हमारा किससे जॉइंट है? ये हमारा नेक गर्दन से और हेड सिर से। ठीक। हेड सिर से हमारा पिवटल जॉइंट है। अब आया हमारा हिंगर जॉइंट। इसको हिंगर जॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। ये एक डायरेक्शन ओनली, सिमिलर हिंगर जॉइंट एंड मतलब इस ये हिलते हैं। आप अपने हाथ को देखना,
हमारी देखो कार्पल जो हमारा हथेली है वो देखो अलग से हिल रही है, हमारा हाथ शोल्डर से नीचे लटके हुए हैं। हमारे इसमें क्या जाएगा, हिंगर में हमारा जाएगा अपर लिम्स एंड लोअर लिम्ब जाएगा। मतलब क्या क्या जाएगा, हिंगर जॉइंट में हमारा एल्बो है, ठीक है, नी घुटना है, रिस्ट कलाई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हिंगर जॉइंट में जाएगी। अब आ रही है फिक्स जॉइंट। अब फिक्स जॉइंट क्या होगा, मतलब पूरी तरीके से फिक्स है, ये ना हिलती है ना डुलती है। तो हम अपने दिमाग लगाएं कि कौन सी चीज़ फिक्स है। जो फिक्स जॉइंट में हमारी 3 प्रकार के जॉइंट जाएंगे, जिसमें इमूवेबल मतलब स्थिर, बिल्कुल अस्तित्व, जैसे हमारा स्कल, खोपड़ी। खोपड़ी को हम ऐसे घुमा तो सकते हैं, डायरेक्शन घुमा सकते हैं, अप एंड राइट कर सकते हैं, लेकिन निकाल कर बाहर नहीं रख सकते, ठीक है। और स्कल चला गया। अपर जा, ऊपर का जबड़ा आपने देखा होगा, हम जब बोलते हैं तो नीचे का ही जबड़ा हिलता है, नीचे का जबड़ा ही वो सब कुछ करता है, चबाता है, खाना खाता है, सब कुछ करता है। लेकिन आपने देखा होगा ऊपर का जो अपर जा है, ऊपर का जबड़ा रेस्ट करता है, हमेशा कुछ नहीं करते हैं, ना उसको हम उठाकर रख सकते हैं, ठीक है। और हमारा टूथ सॉकेट भी है जबड़े के अंदर, जो हमारे दांत हैं, ऊपर वाला जो हमारा जो दांत का जबड़ा है वो भी हम उखाड़ कर कहीं नहीं रख सकते। और एक नाजुक हमारा जॉइंट आता है जिसमें हमारा वर्टिब्रे बैकबोन आता है एंड रिब्स ब्रेस्ट बोन आता है, मतलब हमारी छाती की हड्डियाँ, और वर्टिब्रे मतलब हमारी कशेरुका दंड, ये जाएंगी, ठीक है। तो हम चाहेंगे आपको ये समझ में आया हो, और अगर ना आया हो तो प्लीज़ आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही आएंगे। ओके, तो अभी के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय।